बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार एक महान और लोकप्रिय अभिनेता है। जमाने के यारों चलन है निराले। किसी भी दुख भरे सीन को अपने अभिनय से लोगों के दिल को छू लेने के कारण ही उन्हें ट्रेजेडी किंग का नाम मिला। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि समय समय पर उनके निजी जीवन में भी ऐसे दुख भरे पल आएंगे। अपनी पत्नी सायरा बानो से छुपकर दूसरी शादी करना उनके जीवन की बड़ी गलती साबित हुई थी। चलिए जानते हैं उनके जीवन के कुछ ऐसे समय के बारे में जो दिलीप कुमार भी भूलना चाहते हैं। 11 दिसंबर 1922 के दिन पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे मोहम्मद यूसुफ खान के पिता लाला गुलाम सरवार फलों के व्यापारी हुआ करते थे। परिवार में उनके और 11 भाई बहन थे। परिवार में सबसे खूबसूरत होने की वजह से इन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता और अगर बाहर जाने की जिद ज्यादा की तो दादी माथे पर एक बड़ा से कला टीका लगाकर भेजा करती थी। साल 1930 में इनका पूरा परिवार पेशावर छोड़कर मुंबई में रहने के लिए आ गया। साल 1940 में अपने पिता के साथ किसी बात पर यूसुफ इतने नाराज हुए कि 18 साल की उम्र में घर छोड़ने का निश्चय कर लिया और पुणे के लिए निकल पड़े। पुणे में एक ईरानी कैफे के मालिक की सहायता से एक कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर से यूसुफ की मुलाकात हुई और अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी होने के कारण कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट लेने में सफल हो गए। आर्मी क्लब में उन्होंने एक सैंडविच स्टॉल खोल दिया जो इनका पहला और खुद का बिजनेस था। कुछ साल काम करने के बाद यूसुफ वापस मुंबई आ गए। मुंबई में काम की तलाश में उनकी मुलाकात दो मसानी से हुई जिन्होंने उन्हें अपने साथ बॉम्बे टॉकीज में मिलकर काम करने का न्योता दिया। बॉम्बे टॉकीज की मालकिन और अभिनेत्री देविका रानी से उनकी मुलाकात हुई और 1250 रुपयों की वार्षिक पगार पर काम पर रख लिया गया। उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञाता होने की वजह से करीब 2 सालों तक यूसुफ स्टोरी राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग में काम करते रहे और एक दिन देविका रानी ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म ज्वार भाटा में बतौर अभिनेता लेने का निर्णय ले लिया। फिल्म में लेने के साथ साथ देविका रानी ने मोहम्मद यूसुफ खान ये नाम बदलकर दिलीप कुमार रख दिया। 1944 में आई ज्वार भाटा ये पहली फिल्म तो नहीं चली मगर इसके कुछ समय बाद साल 1947 में रिलीज उनकी फिल्म जुगनू ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म के बाद दिलीप कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक सफल फिल्मों की लाइन लगा दी। बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से पहचान बनाने वाले दिलीप कुमार की निजी जिंदगी भी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं रही है। अपने करियर के शुरुआती दौर में फिल्म शहीद की सहकलाकार रही कामिनी कौशल से उन्हें प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था मगर किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। कामिनी कौशल के भाई जो भारतीय सेना में थे इस रिश्ते के खिलाफ थे। वहीं दूसरी तरफ कामिनी कौशल ने अपनी बहन को मरते समय ये वादा किया था कि वे उनके मरने के बाद उनके बच्चों का ख्याल रखेंगी। अपने भाई की नाराजगी और बहन से किए गए वादे की वजह से कामिनी कौशल कभी दिलीप कुमार से शादी नहीं कर पाई और ये रिश्ता यहीं पर खत्म हो गया। ये दिलीप कुमार की पहली प्रेम कहानी थी जो अधूरी रह गई। बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा अभिनेत्री मधुबाला दिलीप कुमार के प्यार में पागल थी और दोनों ने सगाई भी कर ली थी। हालांकि मधुबाला के पिता और दिलीप कुमार की कभी एक दूसरे से पटती नहीं थी और यही बात मधुबाला और दिलीप के प्यार के बीच रुकावट भी बनी। मधुबाला को दिलीप द्वारा अपने पिता की आज्ञाभंग करना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने दिलीप साहब को अपने पिता से माफी मांगने के लिए कह दिया। दिलीप कुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया जिसकी वजह से मधुबाला और दिलीप कुमार के अनबन अनबन हो गई। मधुबाला तब बिखर गई जब दिलीप कुमार ने किसी और से शादी कर ली और दिलीप साहब तब टूट गए जब मधुबाला ने दिलीप साहब की शादी के कुछ समय बाद ये दुनिया छोड़कर चली गई। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में इस जोड़ी ने करीब 6 फिल्मों में काम करके इतिहास रचा था।
स्वाभाविक रूप से उस समय इन दोनों के रिश्तों को लेकर काफी चर्चाएं हुई, मगर इन दोनों ने कभी लोगों के सामने इसे कबूल नहीं किया और हमेशा इनकार करते रहे। मना करने के बावजूद भी दोनों के प्यार की चर्चाएं बनी रही और यहाँ तक कहा गया कि कामिनी कौशल और मधुबाला के बाद ये दिलीप कुमार की तीसरी प्रेम गाथा थी। दिलीप कुमार और सायरा बानो को आज बॉलीवुड में बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है। इन दोनों की जोड़ी को बॉलीवुड में बेमिसाल जोड़ी के रूप में जाना जाता है। सायरा बानो महज 12 साल की उम्र में ही दिलीप कुमार से प्यार कर बैठी थी। एक दिन ऐसा आया जब सायरा बानो को दिलीप कुमार की सह-अभिनेत्री के रूप में पेश किया गया था और दिलीप साहब ने यह कहते हुए सायरा बानो के साथ काम करने से मना कर दिया था कि वो उनके विपरीत कास्ट करने के लिए उम्र में उनसे बहुत छोटी है। किसे पता था कि एक दिन इसी 22 साल की सायरा बानो की शादी 44 साल के दिलीप कुमार के साथ होगी। यह शादी समय की कसौटी पर खरी उतरी। सायरा बानो हर साल दिलीप साहब के जन्मदिन पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाती और इनका जन्मदिन मनाती। हर पल हर समय दिलीप साहब का ख्याल रखती। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दिलीप कुमार और सायरा बानो माता पिता का दर्जा पाते पाते रह गए। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में ये बताया है कि जब साल 1972 में पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी और 8 महीने की प्रेगनेंसी में सायरा को ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई थी। इस दौरान पूरी तरह से डेवलप हो चुके इस भ्रूण को बचने के लिए सर्जरी करना असंभव था। इस कारण आखिरकार दम घुटने से बच्चे की मौत पेट में ही हो गई। दिलीप साहब के मुताबिक इस घटना के बाद सायरा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। बाद में ये पता चल पाया था कि सायरा बानो की कोख में बेटा था जो नहीं रहा। दिलीप कुमार की जीवनी द सब्सटेंस एंड द शैडो के मुताबिक सायरा बानो और दिलीप कुमार के रिश्ते में उस वक्त दरार आई जब दिलीप कुमार की बहनों ने हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान उन्हें आसमा रहमान नामक लड़की को उनके प्रशंसक के रूप में मिलवाया। आसमा और उनके पति का कई मर्तबा दिलीप साहब के साथ अलग अलग जगहों में आमना सामना हुआ। इसके बाद अचानक साल 1980 में दिलीप कुमार और आसमा रहमान की शादी की खबर सुर्खियों में आने लगी, मगर ये शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी, जिसके 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण यह सुना गया कि आसमा और उनके पहले पति ने मिलकर दिलीप कुमार के साथ धोखाधड़ी की थी और पूर्व पति के साथ दिलीप साहब के निजी बातों को प्रेस में लीक कर रही थी। दिलीप कुमार ने उन्हें पकड़ लिया और बाद में आसमा को तलाक दे दिया। अपनी आत्मकथा में उन्होंने खुलासा किया है कि मैं उस स्थिति का शिकार हो गया जो सायरा के साथ मेरी शादी में गहरा संकट पैदा करने के लिए तैयार थी। दूसरा कारण जो बेहद प्रसिद्ध हुआ वह यह था कि जैसे ही सायरा बानो को आसमा के साथ दिलीप कुमार की शादी का पता चला तो सायरा बानो ने दिलीप साहब से तलाक की मांग कर दी थी, जिसके लिए दिलीप साहब तैयार नहीं थे और उन्होंने बाद में आसमा को तलाक दे दिया। टेलीग्राफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार आसमा, जिसने दिलीप कुमार के साथ रहने के लिए अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया था, उसने तलाक के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इसके बाद फिर से अपने पुराने पति के पास वापस चली गई थी। ये रहस्य तो आज भी अनसुलझा है, मगर आखिर में दिलीप कुमार और सायरा बानो का सच्चा प्यार जीत गया। अभी भी सायरा बानो और दिलीप कुमार बॉलीवुड के सबसे अधिक पसंद करने वाले युगल है और शायद आने वाले कई वर्षों तक रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।